क्या आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था? तो हो जाइए सावधान। इस साल लाखों लोगों के आवेदन को प्रशासन ने कर दिया है रद्द। क्या आप भी सूची से बाहर हैं? क्या आपके सपनों का घर अब अधूरा रह जाएगा? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे किन कारणों से आवेदन हो रहे हैं रद्द, कौन कौन से परिवार अब नहीं बनवा सकेंगे अपना घर, और कैसे आप जान सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों के तहत सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर गरीब परिवार को एक पक्का घर मिले। इस योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2015 में और अब 2025 तक का नया चरण शुरू हो चुका है। तहत सरकार ग्रामीण इलाकों में हर लाभुक को करीब 1,20,000 रुपए देती है पक्का घर बनाने के लिए। वहीं अर्बन में यह सहायता राशि 2 लाख तक हो सकती है, जो राज्य सरकार की हिस्सेदारी पर निर्भर करती है। लेकिन इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए कुछ खास शर्तें और मापदंड होते हैं, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। सेगमेंट 2, किन का आवेदन हुआ रद्द। हाल ही में कई जिलों के प्रशासन ने पीएम आवास योजना के तहत आए हुए आवेदनों की जांच की। इस जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आईं। जिन परिवारों ने झूठी जानकारी दी थी, जिनके पास पहले से पक्का मकान था या जिनके पास 4 पहिया गाड़ी, बिजली कनेक्शन या सरकारी नौकरी से जुड़ी कोई जानकारी थी, उनके आवेदन सीधे रद्द कर दिए गए। बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा और गया जैसे जिलों में हजारों आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। सिर्फ समस्तीपुर जिले में ही लगभग 17,000 से ज्यादा आवेदनों को अपात्र घोषित किया गया। तो आइए जानते हैं आखिर किन कारणों से आवेदन हो रहे हैं रद्द। पहला कारण, पहले से पक्का मकान। अगर आपके पास पहले से ही कोई पक्का मकान है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। दूसरा कारण, गलत जानकारी देना। कुछ लोगों ने आवेदन में अपनी आय, घर की स्थिति या पारिवारिक विवरण को लेकर झूठी जानकारी दी। जैसे ये बात जांच में सामने आई, आवेदन हुआ खारिज। तीसरा कारण, शहरी या गैर आवश्यक क्षेत्र। कुछ लोगों ने ग्रामीण योजना के तहत आवेदन कर दिया जबकि उनका घर शहरी क्षेत्र में आता था। चौथा कारण, पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ मिलना। अगर आपने पहले से किसी हाउसिंग स्कीम का लाभ लिया है तो दोबारा पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पांचवां कारण, सामाजिक आर्थिक जनगणना की सूची से बाहर होना। जो लोग ऐसी यानी सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल नहीं हैं, उनके नाम सीधे बाहर कर दिए गए। प्रशासन ने इस बार आवेदन प्रक्रिया को बेहद कड़ाई से परखा है। हर आवेदन की जांच आधार से लेकर राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और पंचायत स्तर की रिपोर्ट तक के आधार पर की गई। इस जांच में पंचायत सचिव, आवास सहायक, बीडीओ और जिला अधिकारी सभी की जिम्मेदारी तय की गई थी। इसके अलावा कुछ जिलों में आरटीपीएस पोर्टल और जन सेवा केंद्र से मिली सूचनाओं की पुष्टि की गई। ये सब किया गया ताकि योजना का लाभ सिर्फ असली जरूरतमंदों को ही मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल, आप कैसे जान सकते हैं कि आपका आवेदन स्वीकार हुआ है या नहीं? इसके लिए आपको निम्नलिखित तरीकों से जानकारी लेनी होगी। पहला तरीका, pmag.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। यहां से आपको स्टेटस मिल जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो एडवांस सर्च विकल्प पर जाएं और अपने नाम, राज्य, जिला और पंचायत की जानकारी डालें। तीसरा तरीका, आप अपनी ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव या आवास सहायक से भी पूछ सकते हैं। यदि आपका आवेदन रद्द हो गया है तो घबराइए मत, आपके पास अब भी विकल्प है। पहला, पुनरीक्षण का आवेदन। कई जिलों में अपील और पुनरीक्षण फॉर्म की व्यवस्था की गई है। आप कारण जानने के बाद दोबारा आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, नया आवेदन। अगर आपके क्षेत्र में अगला चरण शुरू हो रहा है तो आप नए दस्तावेजों के साथ फिर से आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क करें। अपने पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया या वार्ड पार्षद से संपर्क करें। कई बार उनकी सिफारिश से भी आपके केस को दोबारा देखा जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने वाला है, जिनके पास खुद की जमीन है लेकिन घर नहीं है, जो सामाजिक आर्थिक जनगणना में बेघर या कच्चा मकान वाले के रूप में चिन्हित हैं, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, जिनके पास न 4 पहिया वाहन है, न सरकारी नौकरी, विधवा, विकलांग, अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित परिवार। ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है।
तो दोस्तों, अगर आप पीएम आवास योजना के लिए पात्र हैं, तो आवेदन से पहले अपने सभी दस्तावेज तैयार रखें, सच और सही जानकारी दें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके सपनों के घर को रोक सकती है। अगर आपका नाम लिस्ट से हट गया है, तो न घबराएं, पुनः आवेदन का मौका जरूर मिलेगा। और हां, अपने पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से हमेशा संपर्क में रहें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपका नाम लिस्ट में आया या नहीं? और ऐसे ही सरकारी योजनाओं की पूरी और सच्ची जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।